प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है उसका अगला पाठ करेंगे। जो आज का जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है, त्योहारों का देश। वास्तव में त्योहारों से हमें सभी को प्यार है और ये जो पाठ है आपका यह बताता है कि हमारे देश में विभिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, लेकिन सभी त्यौहार जो हैं सभी इकट्ठे होकर के मनाते हैं। ऐसा ही हमारा देश है। तो इस कविता में जो कवि ने क्या है कि इस त्योहारों के देश का वर्णन किया है और वो त्यौहार कैसे कैसे मनाए जाते हैं, कैसे त्यौहार होते हैं, उसके बारे में बताया है। तो ये जो भारत देश में रक्षाबंधन हो, स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस डे हो, मकर संक्रांति हो, ये बहुत सारे दीपावली हो, होली हो, तमाम तरह के त्यौहार जो है सभी जाति और धर्मों के लोग मिल कर के मनाते हैं। तो ऐसा शानदार पाठ है आपका, इसको आप बहुत ही मन भावन तरीके से पढ़िएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है। क्या लिखा है कि हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, और उमड़ना का मतलब होता है उफान मारना। तो हुलस रहा माटी का कण कण, इस देश की माटी का कण कण जो है बहुत प्रसन्न है। उमड़ रही रसदार है, उमड़ मतलब उफान मारता है। क्या जो रसदार है वो उफान मारती है। त्योहारों का देश हमारा, हमारे को हमको इससे प्यार है। तो ये त्योहारों का देश है हमारा। और इस कविता को हम लयबद्ध तरीके से भी पढ़ सकते हैं। चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपको लयबद्ध तरीके से भी पढ़ के सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मन भावन सावन आते ही, क्या लिखा है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जब इस देश में सावन का महीना आता है, बहुत ही मन को भाने वाला होता है, उस समय चारों ओर धरती जो है हरियाली से भर जाती। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार जब इस देश में मनाया जाता है तो इतना अच्छा त्यौहार है कि बहनें जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए फूली हुई नहीं समाती है, बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। राग मल्हार क्या होती है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक विशेष तरह की रागनी होती है, गीत होता है। तो क्या है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। घर और बाहर जो है झूले ही झूले होते हैं और इन झूलों पर नन्ही नन्ही बालिकाएं जो है झूलते हुए राग मल्हार यानी कि बस ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विशेषतः एक जो है गीत गाती है, राग गाती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यह देश त्योहारों का है, हर समय हर तरह की यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं और इससे हमें यानी कि भारतीयों को बहुत प्यार है। अब इसको हम एक तरीके से, दूसरे तरीके से जिसको गा के बोल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। क्या है, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस तरह भी इस कविता को बोला जा सकता है। और इस कविता के मार्फत कवि ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि भिन्न भिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हुए भी हम जो है तरह तरह के त्यौहार जो मनाते हैं वो इकट्ठे होकर के मनाते हैं। तो ये देश बहुत ही अलग तरह का अनोखा देश है और इससे हमें सभी को प्यार है। अगला देखो क्या है कि अगला पद्यांश, आज़ादी के दिवस तिरंगा। क्या, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर फहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। यानी कि आज़ादी के दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन
जो यहाँ का तिरंगा है, तिरंगा क्या होता है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, 3 रंग का जो झंडा है हमारा, उसे तिरंगा कहा गया है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, यहाँ हर घर पर तिरंगा लहराता है। किस दिन? स्वतंत्रता दिवस के दिन। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, इस देश की आज़ादी के लिए जो वीर शहीद हुए थे उनकी गाथाएं, उनकी कथाएं कि हमें याद दिलाता है। इस दिन हम उनकी याद में ये जो है हम बहुत अच्छे से ये उत्सव मनाते हैं। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। मन भावों, यहाँ क्या है कि जो भाव किसे कहा गया है, भाव कहा गया है अपने भावनाओं को, कि इस दिन जो है अपनी भावनाओं से मन गौरवान्वित हो जाता है, भर जाता है श्रद्धा से। भावों का मतलब श्रद्धा से। तो इस दिन अपनी भावनाओं से, श्रद्धा से हमारा मन भर जाता है और माँ की जय जयकार है। यहाँ माँ जो बोला है भारत माता के लिए बोला है। यहाँ जो कवि ने लिखा है माँ, वो है भारत माता के लिए। तो माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। बहुत अच्छा पाठ है, आपको ये जो कविता है पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो देखिए आगे क्या है, तीसरा पद है इसका, आता है हर वर्ष दशहरा। क्या है? आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे है। यहाँ हर साल, हर वर्ष दशहरा आता है, दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के बाद जो है आश्विन माह से प्रति वर्ष जो है दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ उस दिन इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पुतले जलाए जाते हैं रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के। और इस त्यौहार के दिन बहुत सारे खेल और तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान, दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाना। तो दिवाली पर दीपदान यानी कि दिवाली पर दीप जला करके फुलझड़ियाँ, खील, बतासे हैं। यहाँ फुलझड़ी जलाई जाती हैं और फुलझड़ी जलाई जाती हैं। खील और बतासे, खील और बतासे का मतलब होता है खील और बतासे जो है तरह तरह की मिठाइयों से लिया गया है सब, कि तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है और एक दूसरे को खिलाई जाती है। धूम धड़ाके और पटाखों, यानी कि धूम धड़ाके यानी कि बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं, तरह तरह के पटाखे चलाए जाते हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है कि कैसी भरमार है। तो यहाँ उस दिन भरमार में बहुत सारी धूम धड़ाके और पटाखों की भरमार होती है। चारों तरफ दीपक ही दीपक की लड़ियाँ लगी होती हैं। बहुत सुनहरी और सुंदर माहौल होता है। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आपको अपने देश के इन त्योहारों के, जो त्योहारों का देश है, इस पे गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में जन्मे हैं, उस माटी में पैदा हुए हैं जहाँ जो है हर जाति के, धर्मों के लोग रहते हुए भी हम प्रेम से सभी एक दूसरे का त्यौहार जो है स्नेहपूर्वक मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको आप अलग अलग लय में भी गा सकते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, भाईचारे का संदेशा। भाईचारे का मतलब भाइयों की तरह रहने का जो बर्ताव होता है उसे भाईचारा कहा जाता है। संदेशा मैंने से होता है संदेश। ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। कि यहाँ जो है हमारे देश में ईद मुबारकबाद लेकर के आती है, भाईचारे का संदेशा लेके आती है। इस दिन सभी बुराइयां, सभी जो एक दूसरे के प्रति जो कुंठा होती है सब मिट जाती है और सब माहौल खुशनुमा हो जाता है और भाईचारे में तब्दील हो जाता है। मीठी खीर सेवैयाँ, इस दिन क्या है कि मीठी खीर खाई जाती है और सेवैयाँ बना करके खाई जाती है, सबके मन को भाती है। इस दिन सबके मन को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी मिल कर के इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये ऐसा है हमारा देश। जो 5वां पद दिया है वो है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। इसके बाद त्यौहार कौन सा आता है? क्रिसमस डे।
यानी कि ये जो दिसंबर के महीने में आता है, इसके बारे में बताया कि खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार में है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। या ये जो क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस का दिन होता है, त्यौहार होता है, इस दिन बच्चे जो हैं इनको विशेषतः जो है उपहार भेंट किए जाते हैं। तो ये जो क्रिसमस का त्यौहार है बहुत अच्छा होता है, बहुत भाता है बच्चों को। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमारे त्योहारों के देश पर हमें गर्व है, इससे हमें प्यार है। आगे क्या है, क्रिसमस जो है वो ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला विशेष तरह का एक त्यौहार है। और अगला जो है क्या है पद्य, लोकतंत्र की झांकी ले, क्या लोकतंत्र की झांकी ले, 26 जनवरी आती है। लोकतंत्र होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया जो एक नियमावली होती है उसको कहा जाता है, यानी कि जनता का शासन हो, उसे लोकतंत्र कहा गया है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। और उस 26 जनवरी को हम जो है हमेशा ही इसको मनाते हैं। तो 26 जनवरी आती है, वासंती फूलों की खुशबू। वासंती फूलों का खुशबू का मतलब है इसके बाद बसंत ऋतु जो होती है वो अपना श्रृंगार करती है। ये जो वसंत ऋतु है इसमें चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, और अपने जो ये अलग अलग फूल रंगों में ऐसा पृथ्वी को श्रृंगार करते हैं कि देखने लायक होता है। वासंती फूलों की खुशबू झोली भर जाती है, ऐसे लगता है कि धरती की ज़मीन की जो है झोली फूलों से भरी हुई है, लदी हुई है। तो ऐसा हमारा देश है। होली में डफ ढोल मंजीरे, यहाँ क्या है, होली में डफ होता है एक चमड़े का विशेष तरह का एक गोलाकार यंत्र होता है, बजाने के काम आता है वो, उसे डफ कहा जाता है। तो होली में डफ ढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। ढोल आप जानते हैं, ढोल और मंजीरे जो उसको बजाने वाले, तो होली के दिन जो है डफ और ढोल और मंजीरे ये सब बजाए जाते हैं। रंगों की बौछार है, यानी कि रंग बिरंगा वातावरण हो जाता है उस दिन। और त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यह हमारा देश त्योहारों का देश है जिससे हमें बहुत प्यार है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हर त्यौहार, हर उत्सव की याद आ गई होगी। आप हर समय त्यौहार मनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कवि ने है यहाँ सिलसिलेवार हर त्यौहार और उत्सव को बताया है। तो यहाँ हमारे देश में सभी मिल कर के त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे को लगता है कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए, त्योहारों का देश किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं? तो त्योहारों का देश किसके कहते हैं? आपको पता है कि आपके देश को त्योहारों का देश कहते हैं, यानी कि भारत देश को त्योहारों का देश कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। यह हमने पढ़ा है इस सब कविता में। आपको याद होगा कि आज़ादी के दिन तिरंगा जो है जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनकी गाथाओं की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है 6वां जो पैरा था उसमें, कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हर साल जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब है रिक्तस्थान की पूर्ति करें। तो आपने खाली स्थान जो जगह है उसमें उसको सब वाक्य को बनाते हुए उसको पूरा करना है। त्योहारों का देश हमारा, इसके बाद क्या आएगा? हमें इससे प्यार है, यह आएगा। फूली नहीं समाती है, तो इसकी जगह क्या आएगा? राखी के दिन बहन खुशी से, जैसा कविता में पढ़ा है आपने। और इस कविता को याद करिएगा आप,
याद करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों को उत्तर भी मिल जाएंगे। फिर है दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे, ये हमने पढ़ा है। फिर है रिकस्तान रंगों की बौछार है, तो इसके पहले जो आएगा वो क्या आएगा, होली में डफ ढोल मंजीरे। अभी हमने पढ़ा कविता में, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। इस तरह से ये रिक्तस्थान हमने भरे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। इसमें 4 आपको दिए गए हैं उत्तरों में से, उनमें से एक उत्तर जो सही हो उसको छांटना है, वैसा दे दिया गया है। तो देखिए 15 अगस्त है क्या, महिला दिवस, शिक्षक दिवस, आज़ादी का दिवस, बाल दिवस। तो 15 अगस्त क्या है, आज़ादी का दिवस है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी की खुशी में हमेशा हर साल इसको मनाते हैं। तो 15 अगस्त क्या है, आज़ादी का दिवस है, यानी कि सही उत्तर आएगा इसका। फिर है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, तो लोकतंत्र की झांकी लेकर के कौन सा त्यौहार आता है, होली आता है, 26 जनवरी आता है, दिवाली आती है या ईद आती है। जैसा कि हमने पढ़ा है 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। इस कारण से हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आता है, वह, यानी कि 26 जनवरी। तो वह उत्तर आएगा इसका। अब है तीसरा प्रश्न, देखिए राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, या हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये 2 तरह से प्रश्न पूछा गया है, अथवा राखी का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है या किस प्रकार मनाया जाता है, बात एक ही है। तो राखी के दिन बहन, आपको पता है आप अपनी बात यहाँ लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो राखी के दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है स्नेह से, और भाइयों का मुंह मीठा करवाती है। भाई जो है बहन को उस दिन उनकी रक्षा करने का, यानी कि जो है भाई जो है उपहार देता है बहन को और रक्षा करने का वादा करता है। अब है प्रश्न 4, चौथा प्रश्न है क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं। तो क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने, खाने पीने के सामान, बहुत तरह के उपहार मिलते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं, तो सीधा सीधा जवाब है कि हमारे देश में हर माह में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, और यहाँ सभी त्यौहार हम सभी लोग मिल कर के मनाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव आते हैं, तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव आते हैं। भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है, तो ईद का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक ही दिन में इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से पूरे 12 महीनों में जितने भी त्यौहार होते हैं जो आप मनाते हो, जिसको आप सेलिब्रेट करते हो, जिसको आप आँखों से देखते हो, महसूस करते हो, वो सारे त्योहारों को आज आपने एक पल में इस कविता में महसूस किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको जो ये यहाँ प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं इनको याद करिएगा। उससे पहले इस कविता को कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार एक लय में या अलग अलग लय में बोलने का प्रयास करिएगा, और ये कविता याद करिएगा, गुनगुनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो पाठ है त्योहारों का देश, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छा संदेश देता है और भाईचारे की भावनाओं से ओतप्रोत है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। हम अगला पाठ करने से पहले हम ये चाहेंगे कि इस पाठ को आप अच्छे से याद करें। जय हिंद।